पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है और इस हमले की जिम्मेदारी ना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। अभी जो न्यूज़ सामने आ रही है ना उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का क्वेटा रीजन हैगा ना, इस रीजन में पाकिस्तान की आर्मी की एक बस जा रही थी जिसे आईईडी के थ्रू लिबरेशन आर्मी ने टारगेट किया। इनिशियली जो फाइंडिंग्स सामने आई थी ना उसमें 27 पाकिस्तान के आर्मी सोल्जर्स की जान गई थी, लेकिन अब ये जो नंबर है ना ये 29 हो गया है। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूं, ना तो मैं इस इंसिडेंट को सेलिब्रेट कर रहा हूँ ना ही मैं इसे ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। भारत के पुलवामा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और वो एक आतंकवादी घटना थी जिसे पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। और ये जो पाकिस्तान में हुआ है ना, पाकिस्तान इसे एक आतंकवादी घटना मानता है क्योंकि पाकिस्तान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। जो भारत के पुलवामा में हुआ था ना वो इससे काफी अलग हैगा। इस केस में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया है ना वो फ्रीडम के लिए किया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है ना वो बलूच लोगों के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार कर रही है। और पाकिस्तान से अलग फ्रीडम के लिए ना इसीलिए बलूचिस्तान में कई सारे फ्रंट बने हुए हैं। एक तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, एक बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है और भी कई सारे ऐसे ग्रुप हैंगे। और हाल फिलहाल के कुछ सालों में ना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के इन ग्रुप्स ने पाकिस्तान की आर्मी को और सिविलियंस को, खास करके जो चाइनीज सिविलियंस हैं, इनको टारगेट बहुत ज्यादा किया है। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना इस समय, तो पाकिस्तान में एक और आतंकवादी घटना हुई है जिसमें जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है ना उसने पाकिस्तान आर्मी के 10 सोल्जर्स मार गिराई। बीते 6 महीनों में ना पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कम से कम 286 के आसपास अटैक किए हैं, जिसमें 700 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए हैं पाकिस्तान के। और ये जो डेटा है ना ये काफी शॉकिंग हैगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर हैगा। जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के कश्मीर में इंसर्जेंसी करता है ना, अगर इस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुछ करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए पाकिस्तान की जो हालत है ना वो बेहाल हो जाएगी। फिलहाल के लिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है ना, इंडिया ने इसे किसी भी तरीके से डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन इस सब के बाद भी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है ना वो इंडिया के ऊपर आरोप लगाता है कि भारत ये हमले करवा रहा है, लेकिन इन रियलिटी में ना ऐसा है नहीं। बलूचिस्तान का ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना इसका एक कॉलोनियल एस्पेक्ट भी हैगा। जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के साथ कश्मीर का इशू बना रखा है ना, ठीक उसी तरीके से बलूचिस्तान के साथ कलात रियासत का इशू बना रखा है। इंडिया से पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने ना बाय फोर्स जो कलात रियासत हैगी ना इसे अपना पार्ट बना लिया था। लेकिन वहाँ के जो बलूच एथनिसिटी के लोग हैं ना उनका ये मानना है पाकिस्तान ने बाय फोर्स हमें अपना पार्ट तो बना लिया, लेकिन हम एक्चुअली में उसका पार्ट नहीं है। इवन अभी थोड़े समय पहले ये जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चल रहा है ना बलूचिस्तान में, इन्होंने एक नई कंट्री को फॉर्म किया है, लेकिन भारत ने अभी तक इसको मान्यता नहीं दी है, ना ही किसी और देश ने इसको मान्यता दी है। बेसिकली जो बलूच एथनिसिटी के लोग हैंगे ये पाकिस्तान के साथ साथ ईरान और अफगानिस्तान में भी फैले हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में ना इन्होंने अपना एक अलग से मूवमेंट चला रखा है, क्योंकि इनका मानना है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना वो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को यूज तो करती है लेकिन हमारी डेवलपमेंट के ऊपर कम ही खर्च करती है। और इसमें भी जो कई सारे बलूच लीडर्स हैंगे ना उनका ये मानना है हमारे साथ ये जो व्यवहार हो रहा है ना इसके लिए चाइना भी रिस्पॉन्सिबल हैगा। आपको पता होना चाहिए चाइना ने ना अपना एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है जिसका नाम है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इसका जो सबसे क्रूशियल पार्ट हैगा ना वो है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये जो कॉरिडोर है ना ये बलूचिस्तान से ही होकर निकलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर बलूचिस्तान में जो भी मिनरल रिसोर्सेज हैंगे ना उनको यूज कर रहा है, लेकिन जब इन रिसोर्सेज को यूज करने की बारी आती है ना तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा पंजाब प्रोविंस के ऊपर ध्यान देता है और सबसे कम बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर ध्यान देता है। बलूच लोगों का ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना ये काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में ये तेज हो गया है जब से USA ने अफगानिस्तान से पुल आउट किया है। यहाँ पर हुआ क्या ना, बलूच लोगों के पास वो हथियार आ गए जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया था। बेसिकली जो बलूच एथनिसिटी के लोग हैं ना ये ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरियाज में रहते हैं, और कल को जब बलूचिस्तान एक देश बनेगा ना तो ईरान के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ भी भारत के रिश्ते खराब हो जाएंगे अगर भारत बलूचिस्तान को एज अ कंट्री मान लेता है। ये उन मेन वजहों में से एक वजह है कि जिस वजह से भारत बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करता। वर्बली तो करता है लेकिन एक्शंस की जब बात आती है तब ज्यादा कुछ बड़ा नहीं करता। इसीलिए आप देखोगे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये जो ऑपरेशन बाम था ना तो भारत इसे कंडेम करेगा ना ही इसे सपोर्ट करेगा। ये सब तो एक तरफ चल ही रहा था, दूसरी तरफ क्या हुआ ना, जो पाकिस्तान का मीडिया था इसमें भी प्राइमरली जियो न्यूज, उन्होंने क्या करा ना, रूमर्स फैला दी सोशल मीडिया पे कि 18 सितंबर को ट्रंप इस्लामाबाद को विजिट करेंगे। वैसे तो ये न्यूज झूठी थी लेकिन ये काफी मायने रखती है, क्योंकि आखिरी बार US प्रेसिडेंट जॉर्ज W बुश ने ना साल 2006 में साउथ एशिया को विजिट किया था। इसलिए पाकिस्तान चाहता है ना अगर एक बार को ट्रंप ने व्हाइट हाउस से बाहर निकलकर इस्लामाबाद को विजिट कर लिया ना तो पाकिस्तान की जो छवि इंटरनेशनली खराब हो रखी है कि वहाँ विजिट मत करो, वहाँ पर आतंकवादी हैंगे, वो साफ हो जाएगी। इस सबसे हटकर आपने न्यूज तो सुनी होगी, पाकिस्तान के जो सीनियर आर्मी के जनरल हैंगे असीम मुनीर, इन्होंने व्हाइट हाउस को विजिट किया था और वहाँ पर डिनर भी किया था ट्रंप के साथ। बेसिकली ट्रंप का ये जो सेकंड टेन्योर रहेगा ना इसमें पाकिस्तान और US के रिश्ते पहले टेन्योर के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। इसकी ना दो वजह हैंगी। पहली वजह तो ट्रंप की अंतिम इच्छा है, मजाक कर रहा हूँ लेकिन सीरियसली कह रहा हूँ, ट्रंप की अंतिम इच्छा आएगी कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। और नोबेल पीस प्राइज ऐसे तो मिलता है नहीं, कम से कम उसके लिए नॉमिनेशन चाहिए और ऐसा कोई काम किया
होना चाहिए, जैसे आपने कोई जंग रुकवाई हो। और ट्रंप ने इनमें से कोई भी एक काम नहीं किया, इसलिए ये दोनों ही काम ना ट्रंप के लिए या तो इजराइल कर रहा है या फिर पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता है कि ट्रंप को अपीज कैसे करना है, चाहे वो उनके बॉडीगार्ड के थ्रू लॉबी करके करना हो या फिर उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना हो। इसीलिए जब असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस को विजिट किया था ना, तब पहले से ही पाकिस्तान ने अपना प्लान तैयार कर लिया था कि ट्रंप को किस तरीके से अपीज करना है। और मुझसे पूछो ना तो इस सब की शुरुआत इंडिया पाकिस्तान की वॉर के समय ही हो गई थी, जब भारत ने अपना ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में किया था। उस समय इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही वॉर के बहुत नजदीक आ गए थे, लेकिन एंड मौके पर सीज फायर हो गया था। लेकिन ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि वो सीज फायर मैंने करवाया था। देखो, इंडिया ने तो एक तरफ अपनी कॉल एकदम क्लियर कर दी कि हमारे पास सामने से फोन आया था और यूएस का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि ट्रंप को कैसे अपीस करना है ना, इसलिए बार बार कह रहा है कि हाँ, ट्रंप की तरफ से एक प्रेशर आया था, उसके बाद सीज फायर हुआ है। अब ट्रंप के पास नोबेल पीस प्राइज के लिए दोनों ही चीजें हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी जंग होने से रुकवा दी, इसके अलावा उन्होंने नॉमिनेशन भी पा लिया। लेकिन क्या ट्रंप को अब नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने कोई जंग नहीं रुकवाई, उल्टा यूक्रेन में जंग अभी भी चल रही है, इजराइल फिलिस्तीन की जंग अभी भी चल रही है। उल्टा जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज पर ट्रंप ने प्रेशर बनाया है, माइग्रेंट्स को डिपोर्ट किया है, इस सब को लेकर ह्यूमन राइट्स के सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए नोबेल पीस प्राइज मिलेगा ये तो दूर की बात है। उल्टा पाकिस्तान भी ये बात अच्छे से जानता है कि ईरान के खिलाफ जाकर अगर इजराइल की टोन पकड़कर हमने यूएस का सपोर्ट एक बार को कर भी दिया ना, तो भी कुछ खास बड़ा हमें अभी मिलने वाला है नहीं। इसीलिए पाकिस्तान ना अब एक कदम और आगे जाएगा और अपनी नीलामी करेगा। मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। ट्रंप की लंबे समय से इच्छा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसके लिए मिनरल्स काफी क्रूशियल रहेंगे। और पाकिस्तान को ये बात अच्छे से पता है कि हमारे पास मिनरल्स बलूचिस्तान के रीजन में हैंगे, और ऐसे में पाकिस्तान ये पूरी कोशिश करेगा कि ट्रंप इस बात का खास ध्यान रखे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग ना हो जाए। ऐसे में पाकिस्तान यूएस की जरूरतें पूरी करेगा, बदले में यूएस पाकिस्तान की जरूरतें पूरी करेगा। और पाकिस्तान की क्या जरूरतें हैंगी? देखिए, पाकिस्तान को बहुत कुछ चाहिए। ये एक वेल नोन फैक्ट रहेगा, जब इंडिया और पाकिस्तान अभी वॉर की कगार पर आ गए थे ना, तब दोनों ही देशों के पास जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट था उसमें इंडिया के पास अपर एज थी। और पाकिस्तान आने वाले समय में ये जो एज है ना, इसे कम करना चाहता है, क्योंकि यूएस ने पहले ही इंडिया को F-35 का ऑफर दे दिया है ना। तो मेरा मानना है आने वाले टाइम में एक ऐसा ही ऑफर पाकिस्तान को भी दिया जाएगा। एक बार को भले ही F-35 ना हो, लेकिन एक ऐसा ही ऑफर दिया जाएगा। इंडिया एक बार को भले ही दबाव में आकर F-35 को ना खरीदे, लेकिन मेरा मानना है पाकिस्तान ऐसा जरूर करेगा ताकि ट्रंप को अपीस किया जा सके। और अगर सब कुछ सही रहा, बैकडोर से डील हो जाती है, तो शायद से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए एक बार को पाकिस्तान यूएस को अपनी जमीन का इस्तेमाल भी करने देगा। बेसिकली पाकिस्तान की इस रीजन में जो इंपॉर्टेंस है कि ना, वो आस पड़ोस में जो होता है ना, उससे बनती है। पहले टेन्योर में ट्रंप ने पाकिस्तान की इज्जत करी थी, क्योंकि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की हेल्प चाहिए थी, और अब ईरान के लिए चाहिए। ये सब तो जियोपॉलिटिक्स है कि, तो क्या सच में आने वाले समय में ट्रंप इस्लामाबाद को विजिट करेंगे? देखिए, क्वाड का समिट होगा ना, तो एक बार को ट्रंप व्हाइट हाउस को छोड़कर बाहर जरूर आएंगे। और क्योंकि क्वाड का समिट इंडिया होस्ट करेगा ना, तो इसलिए पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहा है इंडिया को विजिट करने के बाद एक बार ट्रंप इस्लामाबाद को भी विजिट कर लें। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बार को ट्रंप आने वाले समय में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए एक बार को इस्लामाबाद को विजिट भी कर लें। जो भी है, आने वाले समय में ये तो वक्त बताएगा कि ट्रंप की इस्लामाबाद की विजिट होती है या नहीं। फिलहाल के लिए ये है इस वीडियो का एंड। सी यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन, हैव फन।